अच्छी वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भगत पर, किसी साधक पर सबसे ज़्यादा तंत्र क्यों होता है और वो कैसे ये जान सकता है कि उसके ऊपर तंत्र हुआ है। अधिकतर लोग जो चौकी लगा रहे हैं, दरबार लगा रहे हैं, वो समाज कल्याण भी कर रहे हैं। लोगों का भला हो रहा है, लोग समाज कल्याण भी उनके हाथों से हो रहा है। पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उनसे जलने वाले लोग भी उनके ऊपर तंत्र विद्याएँ, क्रियाएँ करना शुरू कर देते हैं। और सिर्फ कारण ये होता है कि वो व्यक्ति जो है वो ऊपर चढ़ रहा है, लोगों का कल्याण कर रहा है और लोग उसके जानना शुरू कर देते हैं, लोग उसके पास जाना शुरू कर देते हैं। इस कारण से बहुत सारे भगत, बहुत सारे साधक, बहुत सारे तांत्रिक उसके ऊपर तंत्र क्रियाएँ करना शुरू कर देते हैं। और एक नहीं करता, कई 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 लोग जो है वो तंत्र क्रियाएँ करते हैं उसको। तो एक जो भगत होता है, एक जो साधक होता है, उसको लोक कल्याण भी करना है और लोक कल्याण के साथ साथ में उसको खुद की भी सुरक्षा करनी होती है, उसको तंत्र से भी बचना होता है। एक साधक के दरबार लगाने वाला व्यक्ति जो है वो 100-150 लोगों से के संपर्क में आता है जिनको नेगेटिविटी की दिक्कत होती है, भूत प्रेत जिन मशान नकारात्मक शक्तियों की दिक्कत होती है। वो लोगों को छूता भी है, लोगों के संकट भी काटता है, उनसे भिड़ता भी है, कई बार अपने शरीर पर संकट को लेता है ताकि वो हट जाए। पर इसके बावजूद भी कई ऐसे लोग होते हैं जो उसके ऊपर तंत्र क्रियाएं करना शुरू कर देते हैं, जो उसके ऊपर बार बार मारण क्रिया तक भी उस व्यक्ति के ऊपर होती है, जो साधक या भगत होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है खुद की सुरक्षा, खुद की रक्षा। क्योंकि जो तंत्र क्रियाएं हैं ये सूक्ष्म तरीके से की जाती हैं और ऐसे ऐसे महारथी, ऐसे ऐसे अघोर, ऐसे ऐसे अघोरी, ऐसे ऐसे तांत्रिक भगत इन क्रियाओं को करते हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी शक्तियों को, शमशानी शक्तियों को पूजते हैं, उनके द्वारा कराते हैं। और लड़ाई कुछ नहीं होती, लड़ाई सिर्फ इतनी सी होती है कि वो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लोगों के लिए कल्याण कर रहा है, लोगों का फ़ायदा कर। अब मेन दिक्कत ये होती है कि जब वो तंत्र करता है, कोई व्यक्ति भी उसके ऊपर करता है, अगर उसके पास वो देवता नहीं है, वो दूत नहीं है, वो शक्ति नहीं है कि वो खुद की रक्षा कर सके, या वो शक्तियाँ उसकी रक्षा के लिए नहीं खड़ी होती, या उसकी पावर या उसकी ऊर्जा इतनी नहीं होती कि वो स्वयं की या अपने परिवार की रक्षा कर सके, तब इन तांत्रिक क्रियाओं का असर उस व्यक्ति के ऊपर होता है। और कई बार अगर वो थोड़ा सा पावरफुल भी है, उसके पास शक्ति भी है, तब भी यानी कि 100 में से 20%, 10%, 30% असर उसके परिवार पर होता है। अब कैसे असर होता है? सबसे पहले जब तांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं या कोई भी मारण क्रिया की जाती है, तो सबसे पहले वो कैसे जान सकता है कि उसके ऊपर क्रिया की गई है? सबसे पहले उसकी आर्थिक परेशानियां शुरू हो जाती हैं उस भगत की। कई ऐसे भक्तों को आपने सुना होगा जो बर्बाद हो जाते हैं। किस कारण बर्बाद हो जाते हैं? क्योंकि वो अधिकतर मैक्सिमम समय वो लोक कल्याण के लिए देना शुरू कर देते हैं, पर लोग जो है वो नहीं सुधरते और लोग उन पे तांत्रिक क्रियाएं बार बार करते रहते हैं, जिसके कारण वो आर्थिक रूप से इतने मजबूर हो जाते हैं, उनका काम धंधा बंद हो जाता है। फिर उनको एक ही रास्ता चुनना पड़ता है लोक कल्याण के लिए। फिर वो बैठ जाते हैं कि भाई हाँ, संगत से ही पैसा आएगा। अब फिर वो क्या है, जैसे हम आटे में नमक कहते हैं, अब आटे में नमक तो चलेगा नहीं, उससे तो खर्चा चलेगा नहीं। फिर क्या है, वो लोगों से 11,000, 22,000 इस तरीके से पैसा लेना शुरू कर देते हैं। हालांकि वो लोक कल्याण का कार्य तब भी करते हैं, लोगों का फ़ायदा तब भी होता है, पर उस समय पर बहुत कम फ़ायदा होता है, क्योंकि जो शक्तियाँ हैं उनका मोल लगा दिया जाता है और उसके बाद वो शक्तियाँ जो है वो निष्क्रिय होनी शुरू हो जाती हैं। पैसा तो वो लेना शुरू कर देता है, पैसे से तो वो धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू कर देता है, पर वो शक्तियाँ निष्क्रिय होनी शुरू हो जाती हैं। फिर और तांत्रिक क्रियाएं जो है वो उसको फिर मारण क्रिया तक पहुंचा देती हैं। तो सबसे पहले एक भगत की ज़िंदगी में अगर तांत्रिक क्रिया का असर होता है तो उसकी आर्थिक दिक्कतें सबसे बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा आर्थिक दिक्कतें बढ़ जाती हैं। इतनी दिक्कतें कि वो एक एक रुपये के लिए जो है ना वो परेशान हो जाता है और अर्श से फर्श पर आकर गिर जाता है। उसको समझ में नहीं आता क्या उसके साथ हो क्या रहा है। आर्थिक रूप से मजबूर होने के बाद फिर दूसरा, वो बीमारियां नहीं छोड़ती उसको। ऐसी ऐसी बीमारियां उसको पकड़ लेती हैं, एकदम ऐसी बीमारी आती है जो पहले कुछ थी ही नहीं, एकदम बीमारी आती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज़रूरी है कि एक भगत, एक साधक स्वयं की सुरक्षा के लिए मेहनत करे। स्वयं की सुरक्षा, या तो इस फील्ड में आप उतर रहे हो तो सबसे पहले आपको खुद को मजबूत करना पड़ेगा, खुद को इस योग्य बनाना पड़ेगा कि आप के ऊपर अगर कोई तांत्रिक क्रिया होती है तो उसमें निष्क्रिय हो जाए, जो आपके देवता हैं। इसलिए मैंने एक शब्द आपको बताया था पहले, लाइव में बताया था कि एक भगत कई देवताओं को लेकर चलता है। माँ मरघट वाली माँ कालका को भी, मसानी माता को भी, बाबा भोलेनाथ हैं, या बजरंग बली भगवान हैं, है ना, अन्य कोई देवता है, 6-6, 8-8, 10-10, 30-30 देवताओं को कई भगत लेके चलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पलटन को लेके चलो, पर हाँ, कई देवता 2 3 4 5 देवताओं को साथ में लेके चलते हैं, उनका भोग देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। उसका कारण भी यही होता है, उनकी भक्ति में मन लगाना तो होता ही है, पर उसका कारण ये भी होता है कि वो जो देवता है ना वो उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं।
कार्य भी करते हैं, सुरक्षा भी करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि अब एक प्रश्न बच्चे ने बार बार पूछा था कि कई भगत बार बार कई देवताओं को लेकर क्यों चलते हैं। भाई अगर बाबा भोलेनाथ, जैसे मैं एक बाबा भोलेनाथ का छोटा सा सेवक हूँ, दास हूँ, तो क्या बाबा भोलेनाथ पर्याप्त नहीं है सारे कार्यों को करने के लिए? और इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि देवता, अलग अलग देवताओं को लेकर एक भगत चलता है, साधक चलता है। तो उसकी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। अगर आप कमेंट करेंगे बार बार इस वीडियो पर, तो मैं बिल्कुल वो वीडियो बनाऊंगा और बहुत ही सूक्ष्म जानकारी आपको दूंगा कि क्यों लेके चलते हैं। अभी तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि अब मैं एक भगत जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए और अन्य कार्य के लिए अन्य देवताओं को साथ लेकर चलता है। अब वो क्यों चलता है? बाबा भोलेनाथ भी पर्याप्त हैं। अगर आप बाबा भोलेनाथ की सेवा हम करें तो बाबा भोलेनाथ क्या नहीं कर सकते, पर अन्य देवताओं की साथ की क्या जरूरत पड़ती है? तो मेनली यही होता है कि सुरक्षा एक भगत की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब भगत गद्दी पे बैठता है तो एक सुरक्षा मंत्र भी होता है जो गुरु के द्वारा मिलता है या वो स्वयं सिद्ध करता है कि उस मंत्र को पढ़कर वो गद्दी पर बैठता है, स्वयं शरीर पर स्वयं के शरीर पर फूंक मारता है, यानी कि खुद का बंधन करता है ताकि कोई नकारात्मक शक्ति उसको किसी प्रकार से पीड़ा ना दे, दिक्कत ना करे। तो बार बार जो अगर आपके ऊपर क्रियाएं हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा उतना स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब आपकी भक्ति में कमी है कि बार बार आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जा रही। बहुत सारे भक्तों का आपने सुना होगा कि वो, उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत ही दुखद होती है। खासतौर पर तांत्रिक और जो तामसिक शक्तियों को पूजने वाले लोग हैं, उनकी मृत्यु बहुत ज़्यादा दुखद होती है। दुखद का मतलब है बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे रोगों से वो पीड़ित हो जाते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, या फिर उनके पास उतना पैसा नहीं होता कि वो इलाज ना करवा सकें। मतलब बहुत ज़्यादा दुखदाई उनकी ज़िंदगी होती है। और कई ऐसे तांत्रिक मैंने सुने हैं, देखे भी हैं, जो तांत्रिक बलि वगैरह पे जो है पूजते हैं और उसके बाद उनके घर की जो लोग हैं, संतान हैं या बहू बेटे या भाई बहन हैं, उनकी मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ता है। ये ऐसा होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सात्विक शक्तियों को पूजो, जो सात्विक शक्तियाँ होती हैं, जैसे हनुमान जी हैं, बाबा बोला, सात्विक रूप से पूजो, शुद्ध रूप से पूजो, ताकि वो आप पर कृपा करें, क्योंकि इससे कोई दोष नहीं लगता। साथ साथ में देवता भाव से पूजता है, और जब भाव से आप पूजोगे किसी देवता को तो हर पल हर क्षण आपके साथ रहेगा। एक होता है भोग से पूजना, यानी भाव खत्म, सिर्फ भोग दिए जा रहे हो बस। एक होता है भाव के साथ भोग देना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप भाव के साथ भोग दें। भाव के साथ आपके पास कुछ भी नहीं है बाबा को देने के लिए, आपके इष्ट को देने के लिए, उनको भोग देने के लिए, तो आप कुछ मत दो। आपके पास जो रोटी है, सब्जी है, रोटी चटनी है, उसी का भोग लगाओ। वो स्वीकार करेंगे, सहर से स्वीकार करेंगे और उसमें आपका कार्य करेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं तो 2 लौंग और 1 बतासा दे दो, या वो भी नहीं है तो 2 लौंग दे दो, उसी से कृपा करेंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको बताई। स्वयं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्वयं की सुरक्षा के लिए एक साधक, एक भक्त बार बार प्रयासरत रहता है। उसका एक हफ्ता जो होता है ना, हफ्ते में 5 दिन उसके पूजा में ही बीतते हैं, और लगभग 24 घंटे में से, जिसमें से वो 4-5 घंटे सोता है, उसके बाद सारा समय, मैक्सिमम समय 2-4 घंटे गृहस्थी में जाता है, उसके बाद सारा सेवा में जाता है। तो मुझे आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, अनुकंपा करें, सुख समृद्धि रखे आपके घर में। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।